ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। हुकूमत ने यमन में जारी कशीदा सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला किया है। मुश्तरका इजलास 6 अप्रैल को होगा। यमन की सूरत हाल पर वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की जेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक हुई। इजलास से खिताब में वजीर आजम का कहना था कि सऊदी अरब को खतरे की सूरत में पाकिस्तान सख्त रद्द अमल का इजहार करेगा। सऊदी अरब की इलाकाई खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस इजलास के हवाले से हम मजीद गुफ्तगू करेंगे इम्तियाज़ आलम साहब, जो कि कैपिटल टीवी के सीनियर एंकर हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इम्तियाज़ आलम साहब, मुझे ये दो चीज़ें जो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहीं, एक उनका कहना था कि सऊदी अरब की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का दिफा किया जाएगा और साथ ही साथ मुल्क का जो मुफाद है उसको भी मद्देनजर रखा जाएगा, तो जरा बता सकेंगे कि मुल्क का मुफाद क्या है और सऊदी अरब की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी में हमारा मुफाद है? इम्तियाज आलम साहब। जी इम्तियाज साहब मुझे सुन सकते हैं? इम्तियाज आलम साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। नाज़रीन, जो बात की जा रही है यमन के हवाले से, मुतज़ाद बातें नजर हैं। एक तरफ वजीर आजम साहब कहते हैं कि मुल्क में जो लोगों की उमंगें हैं या अवाम की उमंगें हैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, और साथ ही साथ कमिटमेंट भी एक्सप्रेस करते हैं कि सऊदी अरब की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के हवाले से हम जो है अब वहाँ पे ख्याल रखेंगे और हम दिफा करेंगे। उसका दिफा इंगेज हुए बगैर नहीं किया जा सकता, और मुल्क के अंदर मुख्तलिफ अतराफ से ये आवाज़ें ज़रूर आ रही हैं कि पाकिस्तान को अपना मुफाद जो है वो अपने करीब रखना है। इम्तियाज़ आलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इम्तियाज़ आलम साहब, ये बता दीजिएगा, वजीर आजम नवाज शरीफ साहब एक तरफ कहते हैं कि हम टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का दिफा करेंगे, सऊदी अरब की सख्त रिस्पॉन्स देंगे, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम लोगों की उमंगों को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। तो ये कौन सा मुफाद है जो हमने मद्देनजर रखना है? मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान का मुफाद में कैसे है, इसलिए कि पाकिस्तान तारीखी तौर पे सऊदी अरब के साथ काफी जुड़ा हुआ है, और सऊदी अरब जाहिर है कि पाकिस्तान के बड़ा काम आता रहा है, लेकिन जाहिर है ना सऊदी अरब की इससे सलामती को खतरा है, ना सऊदी अरब की इलाकाई सलामती को खतरा है, ना हमारे हरमैन शरीफैन जो हैं मुकद्दस मकामात को खतरा है। किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की है। तो ये ढोल क्यों पीटा जा रहा है कि हम हरमैन शरीफैन की हिफाजत भी जाना चाह रहे हैं? असल में सऊदी ने इन्हें पैसे देते हैं। नवाज शरीफ साहब को $1.5 अरब दिया उन्होंने जी, और उससे पहले भी पैसे हमें देते रहे हैं। वो हम पे जाहिर है कि अब वक्त आ गया और रीपे करने का, ये अंडर ऑब्लिगेशन है। लेकिन जब भी कहते हैं अवाम की उमंगें, पाकिस्तान में कोई हमायत नहीं कर रहा, अब सवाल ही कि उसकी कितनी हद होगी? मकसद है आप किस हद तक जाए? आप जाके यमन की खाना जंगी में शामिल हो जाएंगे, आप जाके हुतीस को मारना शुरू कर देंगे, बॉर्डर क्रॉस करेंगे, या आप अपनी फौजें रखेंगे बॉर्डर के अंदर? आपके पास कितने ट्रुप्स हैं जो आप भेज सकते हैं? पहले ही हमारे ट्रुप्स जो हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे दहशतगर्दी के खिलाफ मसरूफ हैं, फिर क्या हम उसका फॉल बैक पाकिस्तान पे क्या होगा, उसके क्या असरात मुरतब होंगे? मतलब हमारी लाइन क्या है ड्रॉ करने की? उन्होंने तो ध्यान दे दिया वजीर दफा ने सऊदी अरब के कि भाई पाकिस्तान ने कहा है कि हम उनकी वजारत का बयान आया है कि पाकिस्तान ने कहा है कि हम अपनी फौजें भेज रहे हैं दिफा के लिए, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौजें शामिल हों इस मामले में। जो मैंने अरब मीडिया के हवाले से और वहाँ की सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से पढ़ा है, अगर तो हम बॉर्डर क्रॉस करने जा रहे हैं तो ये बड़ा खौफनाक फैसला होगा। अगर हम सिर्फ अपने ट्रुप्स सऊदी अरब के अंदर हथियार रखते हैं तो ये एक और बात है। फिर हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम इसके साथ क्या ताल्लुक रखने चाहते हैं, क्योंकि सऊदी अरब तो अब ईरान के साथ एक मुकाबले और जंग की पोजीशन में जा रहा है, ठीक, और वो ये काफी लड़ाई बढ़ेगी अरब और अजम की। क्या हमें उसका हिस्सा बनना चाहिए या हमें उससे बाहर रहना चाहिए? दिस इज द सेंट्रल क्वेश्चन जो कि हमने डिबेट भी करना है और उसको मद्देनजर भी रखना है फैसला करते हुए। इम्तियाज आलम साहब, वक्त की थोड़ी सी कमी है, आपकी शमूलियत का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्लस का वक्त खत्म हुआ जा रहा है, लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ पे जरूर कह दें, ऑपोजिशन की जमातें इकट्ठी हो गई हैं और वो भी हुकूमत को कह रही हैं कि अपना मुफाद जो है उसको आप जरूर मद्देनजर रखिए। हमारा मुफाद क्या है, इसके ऊपर मेरा ख्याल है अभी बहुत ज्यादा डिबेट की जरूरत है और कंसेंसस की जरूरत भी